आज हम लोग क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्लांट्स चैप्टर 2 क्लास 3। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्लांट्स टाइप ऑफ प्लांट्स आल्सो। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये फर्स्ट में ट्री क्या है, यानी व्हाट इज ट्री। अगर आपसे कोई ट्री का डिफिनेशन पूछे कि ट्री किसे कहते हैं तो आप सिंपल और सटीक आंसर दीजिए। आप बताइएगा टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये ट्री का डिफिनेशन हो गया। टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉल का मतलब होता है लंबा। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। लंबा और मजबूत, जितने भी पेड़ आप लोग देखे होंगे काफी मोटे, मजबूत, लंबे और काफी विशाल होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे ट्री। अब ट्री का कोई एग्जाम्पल अगर बोला कि ट्री का एग्जाम्पल दीजिए तो आप बोलिएगा मैंगो ट्री। इसी तरीके से आप बोलिएगा पैनियन ट्री, ब्लैकबेरी ट्री, कोकोनट ट्री, ये सब बहुत सारे, नीम ट्री, पीपल ट्री, ये सब बहुत सारे ट्री का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में अगर आगे हम देखें लिखा हुआ है दे हैव थिक, थिक मतलब मोटा होता है, वुडी स्टेम। वुडी स्टेम का मतलब होता है रुखड़ा, खुरदरा तना, मोटे मोटे छाल होते हैं, काफी खुरदरे होते हैं। इस तरह के स्टेम उसके पाए जाते हैं, लेकिन मोटे होते हैं। साथ ही साथ लिखा हुआ है इसमें विथ स्प्रीड आउट ब्रांचेज। ब्रांचेज का मतलब होता है डालियां, शाखाएं। इसके बहुत सारे शाखाएं होते हैं, बहुत सारी डालियां होती है। और ये पेड़ हम लोगों को क्या देती है, ये पेड़ हम लोग को देती है फ्रूट। फ्रूट में क्या क्या देती है, फ्रूट में देती है मैंगो, एप्पल, बनाना। बनाना भी क्या है, फ्रूट। ये सब कहाँ से मिलता है ना, ट्री से मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो बनाना बोला गया है ना, तो बनाना का जो प्लांट होता है, वो बनाना प्लांट जो है वो ट्री के कैटेगरी में नहीं आता है। बनाना जो प्लांट है ना, फ्रूट तो है, लेकिन ये जो बनाना प्लांट में है वो बनाना प्लांट ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है। बनाना जो है अगर आप बोला जाए तो बोलिएगा आप लोग, ये लार्जेस्ट हर्ब होता है। लार्जेस्ट हर्ब मतलब बनाना। तो अभी आप लोग हर्ब देखिएगा, तो हर्ब में लार्जेस्ट हर्ब अगर कोई पूछेगा तो आप बनाना बोलिएगा। ट्री के कैटेगरी में बनाना को नहीं रखा गया है, फ्रूट में है। लेकिन जो फ्रूट जिस प्लांट से निकलता है, बनाना प्लांट से, वो ट्री की कैटेगरी में नहीं होगा, वो लार्जेस्ट हर्ब कहलाएगा। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है होगा सर्ब। सर्ब होगा, सर्ब बोलते हैं मिडिल साइज प्लांट को, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, उसको बोलेंगे सर्ब। मीडियम साइज प्लांट, उसको बोलेंगे हम लोग सर्ब। तो सर्ब के बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज लिखा हुआ है इसमें। सर्ब के बारे में जो लिखा हुआ है वो मीडियम साइज प्लांट तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है इसमें कि दे आर अ स्मॉल प्लांट विथ थिन ओडी स्टेम। ट्री में क्या था, थिक था, और इसमें क्या है, थिन है। थिन का मतलब पतला। इसका भी स्टेम ओडी होता है, यानी खुरदरा होता है, छाल वाले होते हैं। और ये स्मॉल प्लांट लिखा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए मिडिल साइज प्लांट।
इससे कोई दिक्कत नहीं। और सर्व का आसान तरीका पहचानने का ये है कि वो पौधे जो ज़्यादा बड़े नहीं हो, ज़्यादा छोटे भी नहीं हो, मीडियम साइज को हो, मध्यम वर्ग के हो, तो उसको सर्व बोलेंगे। जैसे रोज, जास्मीन, ये सब कुछ फूल के पौधे हैं जो सर्व की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हर्ब, जो भी बोल रहे थे हम लोग कि लार्जेस्ट हर्ब में कौन आता है, बनाना आता है, बनाना प्लांट लार्जेस्ट हर्ब में, वही हर्ब यहाँ पर। हर्ब का ऐसे हिंदी होता है जड़ी बूटी। तो हर्ब उस पौधे को बोलेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। जैसे घास, घास देखें कितने कमजोर होते हैं। कोई साग का पौधा, धनिया का पौधा, तुलसी का पौधा, इससे बहुत नाजुक होता है, कमजोर होता है, उसको हर्ब कहते हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे। तो हर्ब के बारे में क्या लिखा हुआ है, हर्ब आर स्मॉलर देन सर्ब। सर्ब से ये क्या होता है, छोटी साइज की होती है। देयर लीव्स स्प्रेड आउट वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस। इसके जो पत्तियां होती है वो जमीन के सतह से काफी ज्यादा नजदीक होती है, यानी छोटी साइज की होती है इसकी हाइट, और पत्तियां लगेगी जमीन में सटी हुई ऐसी लगती है देखने में। दे आर स्पिनच। स्पिनच का मतलब होता है पालक का साग, ये हर्ब में आती है। इसी तरीका से है कोरिंडियर। कोरिंडियर का मतलब होता है धनिया। ये सभी क्या चीज में आएगा, हर्ब में आएगा। आगे हम लोग पिक्चर भी देखेंगे इसका, और पिक्चर काफी अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा, जिसमें आप ये सब चीज जान पाएंगे कि सर्ब कौन सा है, हर्ब कौन सा है, क्लाइमर कौन है, ट्री कौन है, ये सब का पिक्चर भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमर। क्लाइमर जो वर्ड है वो बनता है किससे, वो क्लाइमर वर्ड बनता है क्लाइम से। क्लाइम का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, तो उसी क्लाइम से बनता है क्लाइमर। इसका उच्चारण कैसा होगा, क्लाइमर। ठीक है, क्लाइमर का मतलब होता है ऊपर चढ़ने वाली लताएं, जिसको चढ़ने के लिए सहारा की जरूरत पड़ेगी। जैसे सीम का पौधा, अंगूर का पौधा, खीरा का पौधा, मटर का पौधा, ये सब की ऊपर चढ़ने वाली लताएं होती से हमने सहारा देते हैं, तो वो जो है उसकी लताएं ऊपर चढ़ती है। आसपास पे आप घरों में भी देखे होंगे या देहातों में देखे होंगे, सीम है तो लोग अपने छतों में सीम के लतों को चढ़ा देते हैं। तो कुछ न कुछ सपोर्ट या सहारा चाहिए, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड। स्टैंड का मतलब खड़ा होने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए, आर कॉल्ड क्लाइमर। ये क्लाइमर का डिफिनेशन हो गया। क्यों इसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसका स्टेम बहुत कमजोर होता है। देयर स्टेम इज वेरी वीक। इसका स्टेम बहुत कमजोर होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पीस, मटर के पौधे, क्यूक्यूम्बर, खीरा के पौधे, मनी प्लांट, ये एक डेकोरेटेड प्लांट होता है। इसी तरीके से ग्रेप्स प्लांट, अंगूर के पौधे, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब क्लाइमर के एग्जाम्पल हो गए। ये हो गए टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्लांट। पौधे के कौन कौन से पार्ट है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्स्ट रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट मिट्टी के नीचे हिस्से को बोलते हैं। शूट पार्ट जमीन के ऊपरी हिस्सा में जो जो नजर आ रहा है, मिट्टी के ऊपरी हिस्सा में जो जो नजर आ रहा है उसको शूट पार्ट बोलेंगे। शूट पार्ट में क्या क्या आता है, शूट पार्ट में आता है सबसे पहले फ्लावर। फ्लावर आएगा, फूल। फ्लावर के बारे में अगर बोला जाए तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। फूल जो होता है वो नए पौधे को जन्म देने में मदद करती है। अगर फूल ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा कोई भी पौधा, इसलिए फूल का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अगर पौधे अपने जैसे दूसरे नए पौधे को जन्म देना चाहती है तो उसमें फूल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए फूल को ही बोला गया है, फ्लावर को बोला गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और फूल जो है पौधे का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट्स भी होता है,
कलरफुल पार्ट्स में भी फ्लावर आता है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ मतलब होता है पत्तियां। और पत्तियों क्या करती है? पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है, फूड बनाती है। तो पत्तियां क्या करती है? पौधों के लिए फूड बनाती है, यानी भोजन बनाती है। कौन बनाती है? पत्तियां बनाती है। किस मेथड से? फोटोसिंथेसिस मेथड से। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट भी जो है वो शूट सिस्टम के अंदर में आता है। फ्रूट क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द सीड। प्रोटेक्ट्स द सीड का मतलब बीजों को सुरक्षित रखता है। तो बीज कहाँ पाई जाती है? फूड के अंदर। तो आप बोलिएगा सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स। बीज फलों के अंदर होती है, इसीलिए फल क्या करता है? बीज को सुरक्षित रखता है। इसके बाद है स्टेम। स्टेम का मतलब तना। ये हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, ये हिस्सा, ये जो मिट्टी के जस्ट ऊपर में है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम यानी तना। ये क्या करेगा? प्लांट्स को सपोर्ट करेगा स्टैंड होने के में। स्टैंड होने के मतलब खड़ा रहने में। ये पौधे को मजबूती से खड़ा रखने में मदद करती है। नीचे में जो है रूट्स है। रूट्स का फंक्शन क्या होगा? रूट्स जो होती है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगी? ये एब्जॉर्ब करेगी, मिट्टी से खींचकर किसको देगी? स्टेम को देगी। स्टेम फिर किसको देगी? लीफ को देगी। तभी ना फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड बना पाएगी। तो रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स का फंक्शन है अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। पानी और मिनरल्स को मिट्टी से क्या करेगी? ये अब्जॉर्ब करेगी, खींचेगी। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक देखेंगे, रूट्स के ही कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द रूट्स। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप हो गया टेप रूट। टेप रूट। टेप रूट जो होती है वो काफी मोटी होती है और वो सीधा स्ट्रेटली मिट्टी की काफी गहराई तक जाती है। इसको बोलेंगे टेप रूट। टेप रूट जो होगा वो काफी स्ट्रेट होती है और वो थोड़ा मोटी होती है और ये मिट्टी के गहराई तक जाती है। दिस काइंड ऑफ रूट्स इज अ थिक। थिक मतलब मोटा। टैपिंग रूट। टैपिंग रूट का मतलब सीधे जाने वाली मोटी जड़। ये क्या कहलाता है? इट इज द मेन रूट। ये मेन रूट होता है। अगर ये कट जाएगा ना तो पौधे सूख जाएंगे। मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट। इस रूट से छोटे छोटे बहुत सारे रूट जो होते हैं निकलते हैं। वो छोटे छोटे रूट अगर किसी तरीके से टूट जाए, खराब हो जाए, तो उससे पौधे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ती। लेकिन टेप रूट जो है वो मजबूत होनी चाहिए। वो टूटनी या गलनी किसी तरह से नुकसान से पहुंचानी नहीं चाहिए। अगर वो कट जाती है, किसी से खराब हो जाती है, कीड़े लग जाती है, तो वो पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब टेप रूट किस में पाई जाती है? तो टेप रूट पाई जाती है जैसे एग्जाम्पल में टर्निप जो प्लांट होती है, सलजम के पौधे, उसमें ये पाई जाती है। कैरेट के पौधे में पाई जाती है, गाजर में। रेडिश में, मूली में पाई जाती है टेप रूट। तो टेप रूट किसमें पाई जाती है? तो कैरेट, रेडिश, तुरनिप में। इसके बाद है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है वो जस्ट लाइक हमारे हेयर जैसी होती है। हमारे बाल जो सर में है ना, इसी तरीका से होती है। काफी पतली, काफी कमजोर होती है और ये ज्यादा अंदर मिट्टी तक नहीं जाती है। ये मिट्टी के ऊपरी सतह तक ही रह जाती है। जैसे घास की जड़ें, जैसे धान की जड़ें, जैसे प्याज की जड़ें, ये सब जो होती है ज्यादा अंदर गहराई तक नहीं जाती है। ये हमारे सर के बालों के जैसा बिखरी रहती है, जमीन के ऊपरी मिट्टी के ऊपरी हिस्सा में ही फैली रहती है, अंदर गहराई तक नहीं जाती है। ये काफी कमजोर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट। दिस रूट काइंड ऑफ this kind of root grow from the end of the
स्टेम, द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम जहाँ खत्म होती है ठीक वहीं से ये सट करके ये रूट जो है फैलना चालू हो जाती है, यानी ये जमीन के काफी कम गहराई तक जाती है। इट हैज थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, धागा मतलब बहुत पतली, ये काफी बहुत पतली धागे जैसी बाल के जैसी दिखती है, होती है और ये उसी तरह से बढ़ती है। इट डज नॉट गो डीप इन टू द सॉइल, मिट्टी में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। जैसे राइस विथ रूट, जो चावल का जड़े होती है, यानी जिसको पेडी बोलते हैं, PADDY, पेडी मतलब धान, धान की जो होती है जड़े, वो कैसी जड़ी होती है, फाइब्रस रूट होती है। तो आप यहाँ पर पेडी भी बोल सकते हैं, पेडी, BA, सॉरी, पेडी, PADDY। पेडी का मतलब क्या होता है, पेडी का मतलब होता है धान। अब इसको राइस जो बोल रहे हैं, तो उसको राइस ही बोल सकते हैं, इसको कुछ लोग पैडी भी बोलते हैं। पैडी का मतलब क्या हो गया, धान। इसी तरीका से यहाँ है वीट, गेहूं का। इसी तरीका से यहाँ पर है ऑनियन यानी प्याज का। ये सब की जो जड़ें होती है वो फाइब्रस रूट की होती है, इसको आप याद रखिएगा। अब जो हम लोग जो देखेंगे टॉपिक, वो इसमें कुछ पिक्चरों को देखेंगे। तो पिक्चर में क्या क्या है, पिक्चर में है कि क्लाइमर का पिक्चर, क्लाइमर में कौन कौन से हैं, देखिए ग्रेप वाइन है, पी है, मनी प्लांट है, बहुत सारे पिक्चर होगा। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि सर्व है, बहुत सारा सर्व है, जो ना बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं। ये सब सर्व के कुछ पिक्चर हैं जो यहाँ दिखाई जा रही है। ऐसे आपके जो बुक्स होंगे उसमें भी बहुत सारे पिक्चर होंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वो स्नेक प्लांट जिसको बोलते हैं, ये स्नेक प्लांट है, ये वाला, ये पूरा स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट भी ऑफिस के बाहर कहीं कहीं लगा हुआ देखते होंगे, ये काफी फेमस है और ये आप लोग देखे भी होंगे कहीं। बहुत सारा सर्व है। ये स्नेक प्लांट जो है वो भी ऑफिस के बाहर लगा दी जाती है और ये काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगती है देखने में। ऐसे लेमन प्लांट यानी नींबू का जो होगा वो भी सर्व होगा। रोज प्लांट, गुलाब के जो पौधे होंगे वो भी सर्व होंगे। तो ये बहुत सारे सर्व हैं जो आपको याद रखने। इसके बाद क्रीपर, क्रीपर जो जमीन में रेंगने वाली लताएं होती है, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज, मास्कमेलन यानी खरबूजा, पम्पकिन, कोहड़ा, स्वीट पोटैटो। तो ये सब कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि जमीन में इसकी लताएं रेंगती है। क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीप मतलब रेंगना, क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जमीन पे रेंगती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको जानकारी के लिए, और ये पिक्चर्स से आप समझने में आसानी होगी। ये क्रीपर हो गए, क्रीपर के बाद ये क्लाइमर है। क्लाइमर जो ऊपर चढ़ने वाली लताएं बताए थे आप लोगों, ये मटर का हो गया, अंगूर का हो गया, करेला हो गया, सीम हो गया, इस तरह से भी वो सब क्या है, क्लाइमर है। इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर, वो है यहाँ वाटर प्लांट। वाटर प्लांट का मतलब जो पानी में प्लांट होती है, जैसे वाटर लिली, जैसे लोटस, जैसे हाइड्रा, सी ग्रास, ये सब क्या चीज है, ये सब जितने भी है वो सब वाटर प्लांट है। वाटर प्लांट के बारे में UKG में 1 में ये सब में बच्चे पढ़े रहते हैं, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। और लोटस तो आप लोग देखे भी होंगे, लोटस जो हमारे नेशनल फ्लावर में आता है। हमारे नेशनल फ्लावर कौन सा, लोटस, ठीक। इसी तरीके से देखिए टाइप ऑफ ट्री है, टाइप ऑफ ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बैंगन ट्री। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बनाना ट्री है, यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, बनाना ट्री को जो है वो क्रॉस कर दिया है।
क्रॉस कर देने का मकसद ये है कि हमने पहले ही बोला था कि बनाना ट्री जो है, इसको ट्री नहीं बोलना है, बनाना जो है वो लार्जेस्ट हर्ब कहलाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि बनाना जो है वो लार्जेस्ट हर्ब है, इसको ट्री की कैटेगरी में नहीं रखना है, इसको ध्यान रखना है। और बैंयन तो देंगे, जानिए आप लोग, बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं, जो हमारे नेशनल ट्री में आती है, बैंयन ट्री। तो ये हो गया ट्री के बारे में। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखना चाहें तो ये बहुत सारा, देखिए, हर्ब है, टाइप ऑफ हर्ब्स, बहुत सारा हर्ब्स है। और ऐसे आपको हर्ब्स के बारे में तो बताए ही थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेसिल। बेसिल, बेसिल जो क्या कहलाता है, तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा, वो भी हर्ब्स में आता है। कॉरिएंडर लीफ, वो भी हर्ब्स में आता है। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, मिंट जिसको बोलते हैं, मिंट का मतलब होता है पुदीना, ये सब का पत्ते, देखिए मिंट भी लिखा हुआ यहाँ पर है, देखिए मिंट लिखा हुआ है, मिंट यानी पुदीना हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके हर्ब्स में आते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, कौन कौन से पिक्चर्स हैं, इन पिक्चरों को समझना है, हर्ब्स के पिक्चर कौन कौन से हैं। बहुत सारे हर्ब्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप ये सभी चीज़ को देखे भी होंगे, जाने भी होंगे, और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा बेहतर से पहचानते भी होंगे कि हर्ब्स कौन कौन से हैं। तो इसको याद रखना है। ट्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, और साथ ही साथ वाटर प्लांट कौन कौन से हैं। ऐसे डेजर्ट प्लांट भी होता है, डेजर्ट प्लांट आप आगे क्लास में पढ़िएगा। डेजर्ट प्लांट में कैक्टस आता है, नागफनी का पौधा, ये देखिए क्लाइमर हो गया, क्लाइमर के साथ साथ ये देखिए क्रीपर हो गया, क्रीपर में ये सर्व हो गए। ये सब आपको ध्यान में रखनी है। आप रोज पौधे देखते हो, लेकिन क्या आप उन्हें सच में हो? चलो इसे समझते हैं। पेड़ होते हैं बड़े बड़े आम, बरगद और नीम जैसे, जो हमें छाया और हवा देते हैं। फिर होते हैं छोटे पौधे जैसे पुदीना, धनिया और तुलसी, किचन के लिए एकदम सही। और बेलों को मत भूलना, जो फैलते हैं जैसे कद्दू या अंगूर की बेलें। बड़े बड़े ट्रीसों से लेकर छोटे पौधों तक, पौधे हर जगह हैं और हमारे लिए जरूरी हैं। तो अगली बार जब आप कोई पौधा देखें, उसे थोड़ा प्यार दें।